જય જિનેન્દ્ર. સમાજના સૌ ધર્મપ્રેમી સજ્જનોને જણાવીએ છીએ કે લોકડાઉન વધુ લંબાવતા આપણી યુટ્યુબ ચેનલ 42DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર પંડિતજી મહેશભાઈ દ્વારા ધાર્મિક ક્લાસ તારીખ 19/5/2020 થી 30/5/2020 સુધી રોજ સાંજે 8 થી 9 ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. સ્વાધ્યાયનો વિષય પંડિત મંગલરાયજી રચિત 12 ભાવના પર રહેશે. રોજ એક ભાવના પર સ્વાધ્યાય લેવામાં આવશે. પ્રોગ્રામ શરૂ થતાં પહેલાં નોટિફિકેશન મેળવવા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરો. ધન્યવાદ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાદ્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણકારકમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જયતુ શાસનમ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉવજાયાણમ નમો લોએ સૌ સાહુણમ. વંદુ શ્રી અરહંત પદ વીતરાગ વિજ્ઞાન વર્ણો 12 ભાવના જગ જીવન हित जान. पंच परमेष्ठी भगवान की जय. परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय. श्री मंगत राय जी कृत 12 भावना, इनका पाठ और एक एक भावना का अर्थ क्रम से प्रारंभ किया जाएगा. ये जो 12 भावनाएं हैं, इनको बार बार भाना चाहिए, अर्थात बार बार इनका चिंतन करना चाहिए. ये जो भावनाएं हैं संसार समुद्र से पार उतारने के लिए नौका के समान हैं. ये 12 भावनाएं मुनि महाराज हमेशा भाते हैं, जिसके माध्यम से वे कर्मों का संवर किया करते हैं. ये जो भावनाएं हैं, इनका वर्णन आचार्यों ने अनेक अनेक ग्रंथों में किया है. बारसाणुपेक्षा नाम का ग्रंथ है. इसी प्रकार से कार्तिक्यानुपरेक्षा नाम का ग्रंथ है. ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र में भी 12 भावनाओं का विवेचन है. बृहद्रव संग्रह में भी 12 भावनाओं का विवेचन है. सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, श्लोक वार्तिक में, राज वार्तिक में, ज्ञानार्णव ग्रंथ में, ऐसे अनेक आचार्यों के द्वारा इन भावनाओं का वर्णन ग्रंथों में किया गया है. इसके साथ साथ अनेक विद्वानों ने, मुनि महाराजों ने, आरिका माता जी ने भी इन 12 भावनाओं को अपने अपने शब्दावली के माध्यम से लिखा है. ये जो भावनाएं हैं, इनको भाने से अनेक प्रकार से हमारी आत्मा के लिए
लाभ होते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इन भावनाओं को भाने से 7 तत्वों का श्रद्धान हमारे अंतरंग में दृढ़ होता है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का भाव आता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन गुणों की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में 6 द्रव्यों का ज्ञान होता है। स्व और पर का भेद विज्ञान होता है। जैन धर्म की दुर्लभता किस प्रकार से है, कैसे कैसे पदार्थ बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होते हैं, उसका भी हमें ज्ञान होता है। द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इनका सही स्वरूप भी इन भावनाओं का चिंतन करने से हमें ज्ञात होता है। रत्नात्रय की भूमिका बनती है। जो धर्म का स्वरूप है, चाहे वह धर्म अहिंसामय हो, रत्नात्रय रूप हो, 10 लक्षण रूप हो, निश्चय चारित्र रूप हो, केवल ज्ञान स्वरूप हो, वस्तु का स्वरूप हो, जो भी धर्म की परिभाषाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं, उन सब का भी हमें ज्ञान होता है। ऐसे करके जो ये भावना है वो परम उपकारी है। तीर्थंकरों को जब वैराग्य आता है, उस समय वे भी इन्हीं 12 भावनाओं का चिंतन किया करते हैं और लौकांतिक देव आकर के उन तीर्थंकरों के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, उनके वैराग्य की सराहना किया करते हैं। ऐसे हम सभी को पुनः एक बार और साथ में बैठ कर के स्वाध्याय करने का, कुछ और चिंतन मनन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग आज से लेके आगामी 12 दिनों तक एक एक भावना को लेकर के कुछ चिंतन सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, अपने जीवन को और अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसी मंगल भावना से आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जो बैताली दशा हुंबर समाज, उनका जो शिविर चलता है, इस शिविर के माध्यम से यह पुनः दूसरी बार ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोग सुने और धर्म लाभ लेवें। हमने सुना बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान, अर्थात बंधु प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ किसे? श्री अरिहंत पद, जो अरिहंत पद है, अर्थात जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया है, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी उस पद को प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं वो? वीतराग विज्ञान, विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, अर्थात केवल ज्ञान, और वीतराग सम्यक्त और चारित्र की अपेक्षा से वीतराग सम्यक्त होता है और वीतराग चारित्र होता है। ज्ञान में वीतरागता नहीं बताई जाती, इसलिए वीतराग माने वीतराग सम्यक्त, वीतराग चारित्र, और विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, अर्थात जो रत्नात्रय है, इस रत्नात्रय का फल जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री अरिहंत भगवान को मन वचन काया से प्रणाम करता हूँ। वे अरिहंत भगवान विशिष्ट ज्ञान से संपन्न हैं और वे वीतराग हैं। वर्णु 12 भावना, 12 भावनाओं का वर्णन करता हूँ। मंगतराय जी कहते हैं हम यहाँ पर इन भावनाओं का वर्णन आपके सामने कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
जग जीवन हित जान। जग माने संसार, जीवन माने जीव। तो संसारी जीव के हित अर्थात कल्याण, जान माने जानकर, अर्थात संसारी प्राणियों का कल्याण जान करके इनको पढ़ने से संसारी जीवों का कल्याण होगा, वे कल्याण को प्राप्त हों। इस पवित्र भावना के साथ में हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले इसकी भूमिका है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। कहाँ गए चक्री, चक्री अर्थात चक्रवर्ती, जिन जीता जिनके द्वारा भरत खंड सारा, पूरा भरत खंड अर्थात एक आर्यखंड और 5 मलेक्ष खंड, ये 6 खंड जिनके द्वारा जीते गए। ऐसे कौन, चाहे वो भरत चक्रवर्ती हो, दूसरे कोई हो, 12 चक्रवर्ती होते हैं एक अवसर्पणी काल में, जब चौथा काल आता है तब। तो वे भी कहाँ गए, वो भी एक निश्चित समय तक ही उस संपत्ति का भोग कर पाए, उसके बाद उन्हें भी वो सारी संपत्ति छोड़ करके जाना पड़ा। ये बात अलग है कि दिगंबरी दीक्षा ले ली या फिर राज में ही मरण करके और अधोगति को प्राप्त हो गए, लेकिन कोई भी जीव बहुत लंबे समय तक उन संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण, वे राम और लक्ष्मण कहाँ गए, जिन रावण मारा, जिन्होंने रावण को मारा था, वे राम और लक्ष्मण दोनों कहाँ चले गए। जब हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि राम और लक्ष्मण की मित्रता बहुत अच्छी थी। उनकी मित्रता को देख करके एक बार देवताओं को भी ईर्ष्या होने लगी कि आपको मित्रता देखना है तो राम और लक्ष्मण की जाकर के देखो। हुआ क्या, एक देव आ गया और वह लक्ष्मण के पास गया और कहता है, हे लक्ष्मण, तेरा भाई राम तो मरण को प्राप्त हो गया। ये सुनते ही लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। 3 खंड की संपत्ति कुछ वहां पर काम में नहीं आई। तो कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण, और रामचंद्र भी, उन्होंने भी राज्य किया, राज करके सब त्याग दिया, दीक्षा ले ली, तपस्या करी और फिर मोक्ष चले गए। तो कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सतभामा और संपत्ति सगरी। हम बात करें श्री कृष्ण जी की, वे कहाँ गए। आपको मालूम है कि उन्होंने अधोगति की आयु बांधी और तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न हुए। रुक्मिणी उनकी पत्नी, सतभामा और संपत्ति सगरी, उनकी सारी संपत्ति, सारी द्वारिका नगरी सब जल गई।
यह समुद्र में डूब गई, वो कुछ भी बचा नहीं। कहां गए वह रंग महल, हाँ, और सुवर्ण की नगरी, स्वर्ण की नगरी उनकी थी। आप सोचिए, वह स्वर्ण की नगरी भी उनको मरने से बचा नहीं पाई। ऐसे हम कितने सारे महापुरुषों का नाम लें, कोई भी महापुरुष यहां पर अमृत पीकर अनंत काल तक जीने वाले नहीं हैं। कुछ भी खा लो, स्वर्ण के महल में भी रहने को मिल जाए, उसके बावजूद भी यदि आयु कर्म आ गया तो हमें कोई यहां बचाने वाला नहीं है। नहीं रहे वह लोभी कौरव, वो कौरव भी नहीं रहे। थोड़ी सी भूमि के पीछे विवाद हुआ और द्रौपदी के एक शब्द के माध्यम से विवाद हो गया और जूझ मरे रण में जाकर के, अर्थात जो युद्ध भूमि है वहां जाकर के मरण को प्राप्त हुए और गए राज तज पांडव वन को। जो पांडव थे वो भी जंगल में चले गए। अग्नि लगी तन में, उनके शरीर में भी उन कौरवों ने अग्नि लगा दी, अर्थात लोहे के गरम गरम आभूषण जंजीरें उनके ऊपर डाल दी। तो हम देखें संसार की जो स्थिति है, संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। चित्र विचित्र प्रकार के लोग हमें संसार में देखने को मिलते हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संपत्ति ना होने से दुखी है, किसी का बेटा उसकी बात नहीं मानता है, विपरीत मार्ग पे चलता है, कोई पति पत्नी है उनकी आपस में नहीं बनती है, किसी का बेटा है तो अस्वस्थ है, किसी की बेटी है उसकी शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके फिर अकेले रहने लगे, किसी का तलाक हो गया, किसी के पास कल भोजन की व्यवस्था नहीं है। आप सोचो कितने कितने प्रकार के दुखों के बीच में रहते हुए भी हम अपने आप को सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, हम संपन्न हैं, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी जीते चले जा रहे हैं। आज वर्तमान में भी जो विश्व में और भारत में कोरोना की ये जो महामारी, ये व्याधि आ गई है, इस व्याधि के कारण से भी कितने लोग चिंताग्रस्त हैं, कितने लोग उस बीमारी से जूझ रहे हैं और उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह हम इस रोग से मुक्त हो जाएं। उस कारण से बाजार बंद पड़े हैं, मंदिर बंद पड़े हैं। ठीक है, फिर भी अभी हम अपने घर पे हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें। इन भावनाओं का चिंतन करें। संसार के सही स्वरूप का चिंतन करने का अवसर हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। हम कोशिश करें अपने समय का हम अधिक से अधिक उपयोग कर पाएं, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। जिस घर में हम रह रहे हैं वहां पर भी हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। अच्छी सद्भावनाओं के साथ, धर्म ध्यान के साथ हम अपने जीवन को, अपने समय को व्यतीत करें। सारे दिन हमें माँ जिनवाणी का उपदेश अनेक अनेक साधनों के द्वारा सुनने को मिलता है। यूट्यूब चैनल की बात को, और भी दूसरे चैनल हैं, इसके साथ साथ टीवी में भी हमें वो चीज़ सारी सुनने को, देखने को मिलती है। इसलिए यथासंभव अपने समय का सदुपयोग करिए। साथ साथ में माँ जनवाणी है, इसको पढ़िए। जाप देना है, जाप दीजिए। तत्व चिंतन करना है, वो भी करिए, है ना। जो अपने घर के कर्तव्य हैं उनको भी करिए। अपने समय को बड़ी अनुकूलता के साथ में हमें बिताना है। व्यर्थ में बहुत ज़्यादा हर्ष विषाद नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, बहुत ज़्यादा राज्य कथा में नहीं फंसना, कि यहाँ पर बात बताई जा रही है। कहते हैं
मोह नींद से उठ। रे चेतन, हे चेतन, अब तो तू इस मोह रूपी नींद से उठ जा। तुझे जगावन को, तुझे जगाने के लिए हो दयाल। जो दयाल हैं अर्थात जो तीर्थंकर हैं, जो आचार्य परमेष्ठी हैं, उपदेश करें, वे हमें उपदेश सुना रहे हैं। कौन? हो दयाल अर्थात जो दयालु गुरु हैं, वे उपदेश करें। किसका? 12 भावन को। जो 12 भावनाएं हैं उन 12 भावनाओं का उपदेश कर रहे हैं। ये 12 भावनाएं कौन कौन सी होती हैं? अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ऐसे करके ये भावनाएं 12 होती हैं। क्रम क्रम से हम सभी लोग एक एक भावना को पढ़ेंगे। आपके पास में जिनवाणी है, जिनवाणी अपने सामने आप रख सकते हैं। ये जो मंगत राय जी की 12 भावनाएं हैं, तो इसकी 8 पंक्तियां हैं। इसमें अनित्य भावना का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं और साथ साथ में फिर एक एक शब्द का अर्थ अपन सीखेंगे। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु, फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, श्वास चलते ओ घटे काठ जो आरे सो कटता। ओस बूंद जो गले धूप में वा अंजुलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। जब हम अनित्य भावना के बारे में विचार करते हैं तो थोड़ा सा वैसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो अनित्यता की चर्चा आपके सामने बताई जा रही है, तो अनित्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अनित्य है। अगर एकांत से अनित्य ही कह दिया जाएगा और नित्यता स्वीकार नहीं की जाएगी तो बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी फिर तो चर्चा यहाँ पर अनित्यता की है। लेकिन उन सारे विषयों का अनित्यता की अपेक्षा से चिंतन करना है या चिंतन करना चाहिए जिन पदार्थों से हमें सबसे ज़्यादा राग होता है, जिन पदार्थों से हमारा जुड़ाव सबसे अधिक है, उन पदार्थों के प्रति अनित्यपने का चिंतन करना। ये पहली शर्त आपके सामने आ गई। अगर आपने एकांत से सब अनित्य ही कह दिया तो फिर आत्मा भी अनित्य हो जाएगी। फिर कर्मों का फल कौन भोगेगा? इसलिए ऐसे एकांत नहीं लेना। यहाँ पर केवल यहाँ ये देखना है किन चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा राग है। तो ऐसी संसार में 3 चीज़ें हैं और लगभग आचार्यों ने उन 3 बातों के बारे में सब जगह लिखा है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है जीवन, दूसरा है यौवन और तीसरा है धन। तो इन 3 बातों को लेके अनित्यता का चिंतन करना चाहिए। वही चीज़
यहाँ पर भी हमें 2 छंद के माध्यम से सीखने को मिल रही है। आपने जिनवाणी उठाई होगी, आप देखिए उसमें सूरज चांद छिपे। सूरज है, छिपता है फिर आता है, छिपता है फिर आता है। चांद है, ये भी छिपता है फिर आता है। अर्थात सुबह होती है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। ऐसे करके सूरज चांद छिपे निकले। ऋतु फिर कर आवे। फिर माने घूम घूम कर। 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है ना। तो ऋतुएं होती हैं, तो हर 2-2 महीने में ये ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। तो ऋतु फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। प्यारी आयु अर्थात जो हमारी आयु है, कैसी है आयु हमारे लिए? ये आयु हमें बड़ी प्यारी है। अर्थात हम जीना चाहते हैं और जीना ही चाहते हैं। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं 4 गति होती हैं और 4 ही आयु कर्म के भेद होते हैं। तो जिस आयु में जा कर के जीव मरना ना चाहे, वह आयु शुभ कहलाती है, वह आयु अच्छी मानी जाती है। आप देखिएगा कौन सा जीव है जो मरना नहीं चाहता। तो कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता, कोई भी देवता मरना नहीं चाहता। इसलिए 3 आयु ये शुभ कहलाती हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। कभी आप पूछो किसी से कितने साल के हो गए, कहेगा 50। कैसा जीवन बीता मालूम ही नहीं पड़ा, इतना समय व्यतीत हो गया। किसी के 40 साल, 50, 60, 70 इतना लंबा जीवन जी लिया, उसे पता नहीं पड़ता। क्यों? सुखमय जीवन बीतता है तो वो दिन मालूम नहीं पड़ते। हम देखें कि कोई त्रियंच गति में भी चला जाए, वो भी मरना नहीं चाहता। चींटी पर्याय में चला जाए, वो चींटी भी मरना नहीं चाहती है। हुआ क्या कि एक सेठ किन्हीं मुनिराज के पास गया, बात चली, मालूम पड़ा कि ये जो सेठ है 7 दिन बाद मर जाएगा और अपने ही घर में जहाँ लेट बाथ बना हुआ है वहाँ पर वो कीड़ा बन जाएगा। उसको बोलते हैं विष्टा का कीड़ा। उस व्यक्ति को मालूम पड़ा तो वो थोड़ा परेशान सा था और अपने घर पे आया। घर पे आके वो अपने बेटे से कहता है कि देखो बेटा, मैं 7वें दिन मरण को प्राप्त हो जाऊंगा और यहीं घर पे ही मैं कीड़ा बन जाऊंगा, तो तुम मुझे मार देना। बेटे कहा ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। 7 दिन हुए और उस व्यक्ति का मरण हो गया और अपने यहाँ वो कीड़ा बन गया। उसके बच्चे हाथ में ऐसे लंबा डंडा लिए थे और डंडा लेकर के और गए मारने के लिए। किसको? उस कीड़े को। तो जैसे मारने को तैयार हुए, वो जाकर बार बार नाली के अंदर, मोरी के अंदर घुस जाता, फिर मारते, फिर ऊपर से बाहर निकल आता। उसे मरना पसंद नहीं था। मतलब क्या? मतलब ये जो जहां रहने लगता है, जहां जीने लगता है, वहां उसे अच्छा लगने लगता है, वो वहां से मरना नहीं चाहता। तो 3 आयु शुभ हैं, लेकिन जो
नरक आयु है वह अशुभ मानी जाती है। क्यों? नरक में जा करके नारकी बने बने कोई जीना नहीं चाहता। इसलिए आचार्यों ने 4 आयु कर्मों में नरक आयु को अशुभ कह दिया। क्या लिखा है? प्यारी आयु ऐसी बीते। प्यारी आयु आप अपने से लगाना कि मनुष्यों की बात यहाँ पर की जा रही है, तो पता नहीं पड़ता, जीवन बीतता चला जाता है। जब मरने लगते हैं तब मालूम पड़ता है इतनी संपत्ति कमाई है, इतना वैभव इकट्ठा किया है, अब मर रहे हैं, साथ में ले जाएंगे क्या? कुछ लेके साथ में नहीं जा पाएंगे, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा, सब अनित्य है, एक सुई भी अपने साथ में लेकर के नहीं जा सकते। एक गांव है सागर, वहां पर एक रहते थे कठल बब्बा, उनका नाम था कठल बब्बा। एक बेटी थी उनकी, बेटी का विवाह कर दिया। बेटी कभी आती मायके तो पिता से कुछ मांगती, पिता कभी 1 पैसा नहीं देता उसको, कुछ दिन रखता और भगा देता। अकेले रह कर के रोटी बनाते, खाते और सो जाते। करोड़ों की संपत्ति उनके पास थी। एक दिन की बात, उनके घर का दरवाजा नहीं खुला। अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा, क्या बात हुई, आज तो बब्बा बाहर निकले ही नहीं। आज तो 10-11 बज गए, पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़वाया गया। अंदर गए, देखा तो जो पहला रूम था उस रूम में मिट्टी खुदी हुई है कई जगह, और अंदर देखा रसोई घर में चूल्हा बना था तो चूल्हे का पीछे का हिस्सा फूटा हुआ पड़ा था। और अंदर गए, आखिरी वाले कमरे में गए तो दीवार से टिके और वो बैठे हुए थे। देखा एक शॉल ओढ़े थे, शॉल अलग की तो बंडी पहने थे, कुर्ता पहने थे। उस बंडी में देखा उन्होंने सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं उनके पूरे बंडी में, बंडी की जेबों में, कुर्ते की जेबों में, हाथों में लिए ऐसे लिए थे। मतलब हमारा आपका सम्यक दर्शन इतना दृढ़ नहीं होगा जितना दृढ़ उनका ये श्रद्धान था कि मरते समय जो हमारे साथ चिपक जाता है वो अगले भाव में मिल जाता है। आप सोचिएगा कैसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। संसार अनित्य है, यहाँ पर कोई भी चीज नित्य नहीं है। हम जिससे राग करते हैं, राग करने वाली कोई भी चीज नित्य नहीं है। हम राग किससे करते हैं? हम राग करते हैं अपने जीवन से। तो जब हम देखते हैं हमें अपने जीवन से राग है तो मालूम पड़ता है हमारा जीवन स्थायी नहीं है। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। पर्वत पहाड़ों से पानी गिरता है, कई बार देखते हैं तो पर्वत पतित, पर्वत से गिरता हुआ बड़े बड़े झरने देखते हैं हम, बहुत सारे स्थानों पे आपको देखने को मिले होंगे। तो पर्वतों से गिरता हुआ जल, नदी में सरिता में बहता हुआ जल बहकर नहीं हटता। जो पानी बह गया, आगे निकल गया, वो लौट करके फिर नहीं आता है। वो पानी की चाल तो बढ़ती चली जाती है और बढ़ते 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 वह पानी अंत में समुद्र में जाकर के समाहित हो जाता है। इसी प्रकार से पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, लौट करके नहीं आता वो। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, जीवन के पल हैं, जीवन का समय है, इसी प्रकार से बीतता चला जा रहा है। बीता हुआ समय लौट करके नहीं आता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखिएगा। कई बार होता है लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि भाई घर पे रहा करो, हमें समय दिया करो। बच्चे कहते हैं समय दिया करो, पत्नी कहती है कितने साल शादी को हो गए, आप समय नहीं देते हमारे लिए।
ले लो समय भाई, क्या चाहिए समय से आपको। अब घर पे ही 24 घंटे हैं, क्या करें बताओ। पढ़ो साथ में, सामायिक किया करो साथ में, णमोकार मंत्र बोलो साथ में। मतलब कुछ अच्छे पल, अच्छी यादें अपने साथ संजोइए। अपने गुणों को बढ़ाने का अवसर मिला है, उसे बढ़ाइए। अच्छा लेखन करिए, लिखने का अवसर मिला है, अपने चिंतन को लिखिए थोड़ा सा कि हमारे मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कैसे कैसे विचार हमारे मानस पटल पे आते हैं। उन विचारों को लिखना शुरू कीजिए, मालूम पड़ेगा विचार अच्छे भी आते हैं, कई बार खराब भी आते हैं। खराब विचार आते हैं, इसे अपने मनोमस्तिष्क से हम डिलीट करेंगे। अच्छे विचार जब आते हैं, इनको बार बार अपने मानस पटल पर लाने का पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे करके समय का उपयोग करिएगा, अन्यथा क्या है, श्वास चलत यों घटे काठ ज्यों आरे सो कटता। आरा मशीन होती है, जैसे लकड़ी काटी जाती है, क्या हुआ, उस आरा मशीन में लकड़ी फंसाई तो आप लकड़ी को ऐसे डालते जाइए, आरा मशीन वो लकड़ी को काटता चला जाएगा। वैसे ही एक एक श्वास करके हमारा जीवन बीता चला जा रहा है। आयु कर्म का फल निरंतर चल रहा। ये मत सोचिएगा लॉकडाउन हो गया तो हमारी आयु बढ़ गई, 2 महीने आयु बढ़ जाएगी हमारी, ऐसा मत समझिएगा। आयु कर्म तो निरंतर चल ही रहा है, चल ही रहा है ना। इससे हम बच नहीं पा रहे हैं। क्या कहते हैं, श्वास चलत यों, जैसे श्वास चलती है वैसे ही घटे काठ, लकड़ी क्या है, कटती चली जा रही है। मतलब क्या, आयु कर्म के निषेक प्रति समय उदय में आ करके नष्ट होते चले जा रहे हैं। ज्यों आरे सो कटता, जैसे कि वो आरा मशीन लकड़ी को काट रहा है, वैसे आयु कर्म हमारे जीवन को भी काट रहा है। समाप्त हो रही आयु, किसका नंबर कब आएगा पता नहीं। हम क्या सोचते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हम क्या पढ़ते हैं, जो राजा होते ना, राजा है ना, राणा, राणा मतलब जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं। राजा राणा छत्रपति, जिसके पास जो छत्र जिसके सिर पे लगता है, ऐसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा लोग होते हैं। तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, जिनके पास में हाथियों की सवारी होती है, ऐसे लोग मरते हैं। तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। सबको माने इन सबको जो ऊपर की पंक्ति में लिखे हुए हैं। हम तो ना राजा हैं, ना हम राणा हैं, ना हम छत्रपति हैं, ना हमारे पास हाथियों का समुदाय है, हम थोड़ी मरेंगे। हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। अपनी अपनी बार, इसमें संसार का हर प्राणी है, कोई बचने वाला नहीं है। जिसकी आयु पूरी होती है उसको जाना पड़ता है। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, किसका नंबर कब आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत शांति से जीवन जिए। यदि हमारे अंदर में किसी के प्रति द्वेष भाव है, उससे फोन करिए, उससे माफी मांगिए। आज माला फेरिए, चिंतन करिए कि मैं उससे माफी मांगूंगा। क्यों, मुझे द्वेष भाव किसी से नहीं रखना है। किसी से बहुत तीव्र राग भाव है, वो भी आत्मा के लिए दुखदाई है, वो भी मुझे नहीं करना है। दोनों चीज अपनी लाइफ से कम करने की कोशिश करिएगा। यही वास्तव में धर्म का सार है।
ओस बूंद ज्यों गले धूप में। आप सोचिएगा कि जो हमारा यौवन है, यौवन कैसा है? यौवन ये जवानी, अर्थात 20-22 साल के से लेकर के उम्र थोड़ा बढ़ती चली जाती है, चेहरे में चमक बढ़ती है, लोग और खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। कई बार हमें अपने उस युवापने का घमंड हो जाता है। हम सोचते हैं हमसे सुंदर इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, हम ही हैं जो यहाँ पर सर्वांग सुंदर हैं। तो ओस बूंद ज्यों गले धूप में, ओस की बूंद कितनी प्यारी लगती है ना? सुबह टाइम कभी मॉर्निंग वॉक करने जाओ तो घास के पास देखें, अथवा जो गार्डन में जो पत्ते लगे हुए हैं उनको थोड़ा गौर से देखें तो ओस की बूंद वहाँ दिखाई पड़ती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। और वो ओस की बूंदें सुबह सुबह हमें शीतलता प्रदान करती हैं, क्योंकि वो जो पत्ते जब हिलते हैं तो उन पत्तों की ठंडक हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तो हमें बड़ा अच्छा एहसास होता है। तो ओस की बूंद जैसे बड़ी अच्छी लगती है, वैसे ही यौवन युवाओं को देखें तो कई बार है लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो ओस बूंद ज्यों गले धूप में, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें आगे की ओर बढ़ती हैं वो ओस की बूंद समाप्त होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की तपन में वह जो वो पानी की बूंद है, वो पानी की बूंद बहुत देर तक नहीं रह पाती है। तो ओस बूंद ज्यों गले धूप में, या फिर अंजुलि पानी, हमने अपने दोनों हाथों में ऐसे पानी ले लिया और कोई कहे ये पानी लेकर के आप मेरे कमरे तक आइए, तो हमें क्या होगा? वो पानी लेकर हम जा नहीं सकते उतनी दूर तक। क्यों? एक एक बूंद पानी हमारी अंजुलि से, हमारे हाथों से गिरता चला जाएगा। हम जितना पानी यहां से ले गए उतना वहां तक नहीं ले जा सकते। जैसे बर्फ का टुकड़ा है, उसको हम लेकर जाना चाहें, आप लेके जाइए बर्फ के टुकड़े को, लेकिन एक एक बूंद उसका पानी गिरता चला जाता है। तो आचार्य कहते हैं ओस बूंद ज्यों गले धूप में, वाह अंजुलि पानी, उसी प्रकार से छिन छिन यौवन छीन होते हैं। ये जो हमारी यौवन अवस्था है, यौवन अवस्था है, कैसी है ये? तो छिन छिन यौवन छीन होते हैं। हमारी यौवन अवस्था भी छीन हो रही है। कभी अपनी इस यौवन अवस्था का अहंकार मत करिएगा। हम मानते हैं युवा अवस्था है, बहुत मेहनत कर सकते हैं, करिए, कोई मना ही नहीं है ना? परोपकार कर सकते हैं, करिए, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, वो भी करिए, और परिश्रम करना है करिए, लेकिन अहंकार नहीं करिए। आप सोचो, लोग अपनी युवा अवस्था को बनाए रखने के लिए, अपने को युवा दिखाए रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना खर्च करते हैं अपने शरीर को सजाने और संवारने के लिए। बड़े बड़े फिल्मों में काम करने वाले जो एक्टर नायक हैं, जब तक उनके चेहरे पर वो युवापन दिखाई पड़ता है, अट्रैक्शन दिखाई पड़ता है, तब तक पब्लिक उन्हें पसंद करती है। और जैसे उम्र बढ़ने लगी तो कई बार फिर लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो कई बार क्या होता है, जिसको अपने युवापन पर, अपने शरीर पर बड़ा अहंकार रहता है ना, जब शरीर ढलने लगता है तो उसकी क्या हालत होती है? शरीर ढलने लगता है तो फिर उसे अपने शरीर से ग्लानि आने लगती है,
कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं अब तो हमें कोई पसंद ही नहीं करता, अब तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। हम मनुष्यों की बात छोड़ो, देवताओं के अंदर में भी डिप्रेशन आ जाता है। वह जो सौधर्मी स्थान स्वर्ग में ललितांग नाम का देव था, भगवान आदिनाथ जीव का 3-4 भव पहले का जीव, वो ललितांग देव पूरे जीवन भर अच्छा उसने धर्म किया, भोग भी भोगे, स्वर्ग में जीवन चलता रहा उसका। लेकिन जब उसकी आयु 6 महीने की शेष बची तो उस समय उसके शरीर की जो माला थी मुरझाने लगी, शरीर में चेहरे में झुर्रियाँ सी आ गईं, उसके कल्प वृक्षों की, उसके वस्त्रों की कांति क्षीण होने लगी। अब लोग उसे पसंद नहीं करते थे तो बहुत से लोग उससे दूर भागने लगे। तो वो ललितांग देव बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया। वो अब मैं क्या करूं? तो वो मतलब अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चला गया। और देवताओं को जब मालूम पड़ा तो कुछ बड़े देवता जो सम्यक दृष्टि थे वहां पर आए, आकर के उन्होंने समझाया किसको? ललितांग देव को, और कहा देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हें तो आगे चल करके भरत क्षेत्र के आर्यखंड का पहला तीर्थंकर बनना है, तुम्हें तो ऋषभ देव के रूप में जन्म लेना है, तुम परेशान क्यों होते हो? उन देवों के संबोधन को सुन करके ललितांग देव के अंदर में थोड़ा कांति आई, थोड़ा उसे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग हुई। हुआ क्या? उसने कहा नहीं मैं तो आत्म कल्याण करूंगा। तो सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ईशान स्वर्ग में 28 लाख अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ऐसे ऊपर के स्वर्गों में जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं सबकी वंदना करते करते 16वें स्वर्ग में गया, और वहां अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करते हुए रमोकार मंत्र बोलते बोलते उसने अपने प्राण त्याग दिए। आप सोचो आप कि देवता के अंदर में भी वो डिप्रेशन आ सकता है, वो परेशान हो सकता है अपने बुढ़ापे को देख करके, तो मनुष्य परेशान हो गया तो क्या बड़ी बात है। हम कहना चाहते हैं परेशान मत होइए, धर्म से जुड़िए, धर्म पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा शरीर नश्वर है, क्षीर्यन्ते इति शरीरः, जो प्राप्त होने के बाद क्षीण होता रहता है वह शरीर कहलाता है। इसलिए प्राप्त हुए शरीर के प्रति बहुत राग भाव मत करिए, इसके लायक जो सेवा करनी है सेवा करिए, लेकिन बहुत अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अन्यथा बुढ़ापे में या फिर जवानी में भी कभी कोई रोग हो जाता है, शरीर में तकलीफ हो जाती है, तो जिसको तकलीफ होती है, जिसको राग बहुत रहता है, वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये जो हमारी यौवन अवस्था है कैसी है? छिन छिन यौवन छीन होते हैं। हमारा जो यौवन है ये भी धीरे धीरे छीन होता चला जा रहा है। क्या समझे प्राणी? संबोधन कर रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं कि हे भाई आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप कहेंगे हाँ साहब समझ में तो आ रही है। समझ में आ रही है ना, तो जीवन को अच्छा बनाना है और अच्छी तरह से जीवन जीने की कोशिश करनी है। ये ही हम सबके लिए उपकारी है। तीसरी एक चीज़ और है, आपने 2 चीज़ सीखी, एक तो जीवन, दूसरा यौवन, और तीसरी है संपत्ति अर्थात धन। आप सोचो कितना पैसा कमाया आपने लाइफ में, अपने कितना पैसा कमाया होगा, बचा कितना? जो ये लक्ष्मी है, जो ये धन है, ये धन
किसी का सगा नहीं होता। आप सोचो, आज की पोजीशन देखी जाए तो आज ये लक्ष्मी सरकार की भी सगी नहीं है। सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। कभी सोचा था कि सरकार को अपने खजाने से इतना पैसा निकाल करके और भारत के लोगों के लिए बांटना पड़ेगा? वो तो पैसा इकट्ठा कर रही थी टैक्स के रूप में। लेकिन ऐसे भी अवसर आ जाते हैं कि सरकार का खजाना भी खाली होने लगता है। सरकार को भी अन्य देशों से पैसा मांगने की नौबत आ सकती है। तो ये लक्ष्मी है ना, किसी की सगी नहीं है। इस संसार में चित्र देखे जाते हैं, लक्ष्मी का चित्र बनता है, सरस्वती का भी चित्र देखा जाता है। कई बार देखते हैं लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी रहती है और उसके दोनों हाथ खुले रहते हैं और उसके हाथों में पैसा चिपका रहता है और ऐसे हाथ खुले हैं, पैसे गिर रहे हैं। और वो खड़ी मूर्ति है, इस बात की शिक्षा देती है, मैं किसी की सगी नहीं हूं, मैं कभी भी किसी भी पल तुम्हारे पास से जा सकती हूं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये लक्ष्मी चंचल है। दूसरी होती है सरस्वती। जो सरस्वती की मूर्ति होती है, जिसके हाथ में वीणा वादनी होती है, उसकी मूर्ति आप देखेंगे हमेशा बैठी हुई मूर्ति बनेगी और बहुत ही सौम्य मुद्रा में वह मूर्ति दिखाई पड़ती है। और वह मूर्ति शिक्षा देती है हमारे लिए, अगर तुमने ज्ञानार्जन किया है, माँ जिनवाणी का पठन पाठन किया है, उसको समझा है, तो वह ज्ञान आपके पास से कोई छीन नहीं सकता। वह ज्ञान कोई आपसे लेकर जा नहीं सकता, कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता। बस आप अपना सात्विक धर्म में, त्याग में जीवन जियो। इसलिए सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों चित्र हमें शिक्षा देते हैं। आज हमें अवसर प्राप्त है उस सरस्वती को अपने हृदय में धारण करने का, अपने कंठ में धारण करने का, अपने जीवन को परिवर्तित करने का एक ये मांगलिक अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए ज्ञानार्जन के प्रति समर्पित रहिए। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। इस संसार की जो संपत्ति है कैसी है? इंद्रजाल। इंद्रजाल रेनबो बोलते हैं आप, है ना? इंद्रजाल मतलब इंद्र के जाल तो माया जाल बनाया जाता है। और आकाश नगर, आकाश नगर क्या है? जैसे हम बादलों की ओर देखें, है ना, और देख करके कहें ए चिंतन करें, बादल की ओर देखें और हम चिंतन करें। क्या चिंतन करें? देखो देखो मुझे एक राक्षस दिख रहा है। उस बादलों में आपको राक्षस दिखाई पड़ने लगेगा। बादलों में देखें और आप चिंतन करो कि मुझे एक बहुत सुंदर घर दिख रहा है। आप देखोगे क्षण मात्र में एक घर जैसी परिकल्पना आपको आकाश में नजर आएगी। तो हम कुछ भी सोचते हैं, हमें बादलों में वैसा दृश्य दिखाई पड़ने लगता है। तो लक्ष्मी कैसी है? इंद्रजाल, रेनबो। ऐसा बना, पानी गिर रहा, धूप आ गई तो 7 रंग का बन जाता है वो, और थोड़ी देर बाद ही विलीन हो जाता है। और आकाश नगर सम, जैसे आसमान में नगर हमारी कल्पना से बन जाता है। तो क्या कहते हैं? जग संपत्ति सारी। इस संसार की जो संपत्ति है, संपत्ति कैसी है? संपत्ति इसी प्रकार की है, संपत्ति किसी की सगी नहीं है। बस 2 चीज का विचार करिए, एक स्त्री और एक स्त्री। एक स्त्री और एक स्त्री। स्त्री मतलब धन, स्त्री मतलब पत्नी। तो क्या हुआ? स्त्री और स्त्री, इसके पीछे सारा संसार पागल है।
सारा संसार पागल इसके पीछे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये दोनों हमारे जीवन की आवश्यकता हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो आत्म कल्याण है, लक्ष्य तो स्व में जाना है, लक्ष्य अनित्यता का चिंतन करना है। किनमें? इन चीजों में जो आपको बताई गई हैं। तो इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो। ये संसार कैसा है? ये संसार अथिर अर्थात अस्थिर है। ये संसार कैसा है? अनित्य है। ऐसा विचारो। कौन विचारी? सब नर अरु नारी, अर्थात हम सब संसारी प्राणी इस संसार का चिंतन करते हुए हमेशा विचार करें, ये संपत्ति किसी की सगी नहीं है। और ये सब जो संसार है एक प्रकार का माया जाल है। हम सब इसमें रह रहे हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाएं, आत्मिक गुणों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। यही वास्तव में मनुष्य जीवन का सार है। इस प्रकार से अनित्य भावना को लेकर के आज का प्रतिपादन यहाँ पर पूर्ण होता है। अगली क्लास में असरण भावना हम सभी लोग पढ़ेंगे। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करें। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गहे सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।